है वर्चुअल रियलिटी के वर्ल्ड में। तो वो कहते हैं यही असल में वो हदीस है कि दज्जाल जो है वो मुर्दों को जिंदा कर देगा। बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वो लिटरली इस तरह से जैसे एक फॉल्स मिरेकल आप कह लें उसे, एक धोखा, वो उस तरह से लिटरल भी करेगा। इसी तरह जो है वो आपने बिग बॉस जो इंडिया का शो है वो प्योर इल्यूमिनाटी फ्री मेसनरी शो है, और उसका मैं आजकल एक क्लिप भी देख रहा था, उन्होंने भी इसी तरह सलमान खान खड़ा हुआ है और वो पास्ट और फ्यूचर की बातें जो ना एक वो कंप्यूटर प्रोग्राम है उससे पूछ रहा है। तो बहरहाल वो भी वही चक्कर है सारा। और ये बड़ी अजीब बात है कि बॉलीवुड के ज़्यादातर जो शोज़ हैं उनके आजकल विनर्स मुसलमान होते हैं। अगर आप इस पर गौर करें, टॉप 3 में तो मुस्लिम ही होते हैं, इंडियन आइडल हो गया या ये बिग बॉस इस तरह के, और मुसलमान ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें हमें मीडिया में भी सैटेनिक सिंबल्स और ये चीज़ें ना बड़ी आम होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि दज्जाल जो है ना वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बातें, इस तरह की बातें, उसके पास काहिन होंगे, मे बी खुद भी काहिन होगा बहुत बड़ा, इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें वो बता के ह्यूमन बींग्स को जो है ना वो इंप्रेस करना चाहेगा। तो इस हवाले से सेटनिज्म को भी मैं आपसे क्विकली डिस्कस करना चाहूँगा। देखें, सेटनिज्म जो है उसका बड़ा रोल है फितना दज्जाल को जो है ना वो बूस्ट करने में। ऑल द सेटनिज्म जो है ये एक मॉडर्न सेटनिज्म जो है ये कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है कि जिसमें वो नेसेसरीली लूसीफर एज अ फिजिकल बीइंग की वर्शिप करें। मॉडर्न सेटनिज्म जो है ये बेसिकली ख्वाहिश नफ्सी की इबादत है। जैसा कि खुद ये जो एंटन लिवाय था इसने इस बात को हाईलाइट किया कि मैं किसी एंटिटी पर बिलीव नहीं करता, शैतान की एंटिटी पर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान खुद गॉड है। इंसान जो है वो जो चाहे उसे करना चाहिए और अपनी डिजायर को फॉलो करना चाहिए। डू एज दाउ विल्ट, ये सैटेनिक बाइबल में आपको पता है कि उसका नारा भी है, स्लोगन भी है, डू एज दाउ विल्ट। इस नारे को लेके डू एज दाउ विल्ट जितनी तबाही सैटेनिज्म ने मचाई मीडिया में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, और ये रैप और हिप हॉप में स्पेशली, फिर गेम्स में ये घुसे, यानी इतने सिंबल्स हैं कि अनडिनाइबल है कि इनकी प्रेजेंस मीडिया में मौजूद है। और वो कोई कह सकता है नहीं ये आर्ट है, ये डार्क आर्ट है, ऐसे ही आप लोग कॉन्स्पिरेसी मार रहे हैं कि ये वन आई सिंबल और ये वो। देखें, हो सकता है डार्क आर्ट और हो सकता है कि कोई फ्री मेसन असल में ना हो और वैसे ही बस वो फैशन के लिए बातें कर रहा हूँ, लेकिन इस बात का भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुरान और हदीस से इस तरह के इशारे मिलते हैं कि शैतान वो इंसानी शक्ल में भी आता है, इंसानों को गुमराह भी करता है, और उसका एक पूरा जुत्था है, उसकी पूरी एक फ़ौज है। तो ये तो कुरान और हदीस से भी बात पता लग रही है ना। जैसे वो कुरैश से आकर मीटिंग कर सकता है, कुरैश के सामने आया और उसने सजेशन भी दी इवन, तो आज के दौर में भी आ सकता है। ठीक है, तो हम तो कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात कर रहे हैं कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि शैतान डेफिनेटली बहुत एक्टिव है, और एक्टिव वो किसके थ्रू है? मीडिया सबसे बड़ा उसका वेपन है। देखिए, सबसे आसान ये है, गानों को चेंज कर दो, टीवी सीरीज और मूवीज़ को चेंज कर दो, उनमें फाहशी, उरियानी, सैटेनिक चीज़ें डालना शुरू कर दो, सैटेनिक सिंबल्स डालना शुरू कर दो। अब देखें ये सिंबल जो है इनका मकसद क्या है मेरे नज़दीक? सैटेनिक सिंबल जो है ये एक हिडन मैसेज होते हैं, और आप कह सकते हैं नहीं फैशन के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन सिंबल्स को देखकर यूथ करते हैं सर्च इन चीज़ों को, क्योंकि वो देख रहे हैं। जब वो सर्च करते हैं, वो सर्च करते करते पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं, वो सैटेनिज्म को पढ़ने लग जाते हैं, और सैटेनिज्म को पढ़ते पढ़ते हैं मुमकिन है वो इंस्पायर भी हो जाए सैटेनिक चीज़ों से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्लैमरस और बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं जो दिमाग को बहुत ख़राब करती, खैर दिमागी है। गोरों में तो इतना सैटेनिज्म कॉमन है, इतना सैटेनिज्म कॉमन है, मैं आपको बता नहीं सकता। यानी द काइंड ऑफ सॉन्ग्स, ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री अल्लाह माफ़ करे, हिप हॉप, रैप, वो तो खुद अपने मुंह से इकरार करते हैं इस बात का कि हमने तो अपनी सोल को सेल कर दिया डेविल को। मैरिलिन मैनसन जो है, अल्लाह उसे हिदायत दे, जो बदबख्त, वो जिस तरह के गाने बनाता है और जिस तरह का वो शक्ल सूरत धार के आता है, फिर उसके जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, लोगों ने बाकायदा गवाहियाँ दी कि हमें डिमोनिक प्रेजेंस वहाँ फील होती है। उनके कॉन्सर्ट्स पूरे रिचुअल्स होते हैं। आपने अगर कोई कॉन्सर्ट्स जो है वो उनकी वीडियोज़, रैशनल बिलीवर एक चैनल है, रैशनल बिलीवर बड़ा अच्छा चैनल है, वो दिखाता है इनके सैटेनिक जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, उसको एक्सपोज करता है वो। तो कभी आप जाके देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि इतना एविडेंट, लिटरली पुकार रहे हैं शैतान को, कि शैतान से मदद मांगी जा रही है और गॉड को डिफाई कर रहे हैं उन कॉन्सर्ट्स में। ठीक है, तो सैटेनिज्म बहुत कॉमन है आज के दौर में, और सैटेनिज्म से ही LGBTQ मूवमेंट है, उसी से ही ये जो सेक्सुअल फ्रीडम की मूवमेंट है जो कि वेस्ट चला रहा है और ज़ोरों शोर से चला रहा है, और इसी मूवमेंट से फैमिली सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है, हमारी यूथ को शादियों से हटाया जा रहा है, शादियों से हटा के जो है लिव इन रिलेशनशिप की तरफ लाया जा रहा है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट के कॉन्सेप्ट्स की तरफ लाया जा रहा है, गंदी गलीज घटिया मूवीज़ बनाई जा रही हैं जो यूथ का दिमाग ख़राब करें, उनमें इमोरलिटी को जो है वो जाहिर है उनके दिमाग में इमोरलिटी का सीड जो है वो बीज बोया जाए। इसी तरह जो गेमें हैं वो डार्क से डार्क होती जा रही हैं, नाइटमेयर्स आते हैं यूथ को वो गेमें खेल के। जाहिर है जब आप डार्क गेमें खेलेंगे तो फिर नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे ना, फिर नाइटमेयर्स ही आएंगे। ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं, कितने कॉमन हो चुके हैं। अब टू बी ऑनेस्ट हमें भी नहीं समझ आती क्या हल दें, सिवाय इसके कि भाई इन्हें ना खिलाएं ये चीज़ें, इसके अलावा हम क्या हल दें। मदर्स आती हैं, बताती हैं मेरा बच्चा जो उसको बहुत डार्क थॉट्स आते हैं। तो देखिए डार्क थॉट्स इसलिए आते हैं ना क्योंकि वो देख कर रहे हैं, वो खेल कर रहे हैं, तो दे शुड गेट अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, दीज आर वेरी डेंजरस थिंग्स। अभी का मीडिया बिल्कुल इनोसेंट नहीं है। मेरे दौर में हम कह सकते थे कि चलो कोई इनोसेंट चीज़ें भी नजर आ जाती हैं, अभी तो प्योर सैटेनिक इंडस्ट्री फुल एक्टिव है, और इस लेवल पे एक्टिव है कि आप सोच नहीं सकते। तो बहरहाल ये हमें चीज़ें सिंबल्स में नज़र भी आती हैं उनकी, जैसे ये आई ऑफ हॉरस सिंबल, वन आई सिंबल, फिर ये वाला सिंबल बहुत कॉमन है,
और म्यूजिक इंडस्ट्री आपके सामने, उसमें ये कितना ज़्यादा कॉमन है, ठीक है ना, ये वाला सिंबल। तो मैं आपको सेटनिज्म को इसलिए बयान करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसका भी बहुत गहरा ताल्लुक फितना दज्जाल के साथ है। और सेटनिज्म के थ्रू जो एजेंडा है मेन, वो है लोगों को गॉड से दूर करना। देखिए, जितना वल्नरेबल एक शख्स को बना देंगे, एक यूथ को, कि वो गॉड से दूर हो गया, और गॉड से दूर कैसे होगा? सैटेनिक वैल्यूज़ को फॉलो करके, इमोरलिटी को फॉलो करके। आप मुझे बताएं, जितनी गालियां आजकल मूवीज़ में दी जाती हैं, आज से 20 साल पहले थी। इसमें रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं लोगों ने कि जितनी गालियां आम हो चुकी हैं मूवीज में, वो कभी भी नहीं थी। इवन बॉलीवुड आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसमें गंदी गालियां होंगी। बॉलीवुड की टीवी सीरीज में गालियां शुरू हो गई, उनकी मूवीज में गालियां शुरू हो गई। गोरे तो पहले से देर थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा एफ वर्ड्स और ये स्लैंग बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। फिर ये जो टीन मूवीज हैं, जो हमारे नौजवान देखकर बड़े होते हैं, अमेरिकन पाई टाइप टीन मूवीज हैं, आप देखिए वो पूरी सैटेनिक इंडस्ट्री है, सैटेनिक पूरा लाइफस्टाइल उसमें दिखाया हुआ है, ठीक है ना। और टीन्स के मॉरल्स को खराब किया जाता है। तो जितना आप टीन्स के मॉरल्स को खराब करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि दज्जाल के लिए वो बहुत ज्यादा प्रोन हो जाएगी वो जनरेशन, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वीक जनरेशन, डिवाइड ऑफ एनी मॉरल्स, एनी डिसिप्लिन। और आप देखें कि सेटनिज्म का एक ये भी एजेंडा है कि मैन को फेमिनिन बनाना है, मस्कुलिनिटी को हिट करना है और फेमिनिन वीक मैन क्रिएट करने। क्योंकि आपको पता है कि मैन जो है उनको अल्लाह ताला ने एक स्ट्रेंथ दी है, और आज आपने देखा है कि अल्लाह माफ करे, वेस्ट में तो उन्होंने जो टीन्स के साथ कर दिया ना, जो बॉयज़ के साथ उन्होंने कर दिया, जितना फेमिनिन उन्होंने उन्हें बना दिया, तो दिल भी रोता है देख के। और ये ज़ाहिर है दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी यूथ को भी बचाए और उनको भी बचाए कि किस तरह से जो है वो ये एजेंडा एक ओवर पावर कर रहा है, अल्लाह माफ़ करे, पूरी दुनिया को। बहरहाल इंशाल्लाह होप है बहुत ज़्यादा, ऑल दो ये डरने की चीज़ें हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों का सोचना है। द काइंड ऑफ थिंग्स दे आर वॉचिंग, इवन यूट्यूब सेफ़ नहीं है, डार्क वेब कितना कॉमन है यूथ में, मैं आपको बता नहीं सकता। इस पर सबसे ज़्यादा बात अफ़ान कैसर, डॉक्टर अफ़ान नाम है गालिबन, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, वो बहुत बात करते हैं कि आपके छोटे बच्चे 8 से 14 साल के बच्चे वो डार्क वेब में घुसे हुए हैं, आपको एहसास भी नहीं होगा कि वो डार्क वेब में कैसे घुसे हुए। ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप पे उन्हें डार्क वेब में घुसाने वाले, और सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं हमारी यूथ में, क्योंकि वो चीज़ें इतनी डिप्रेसिंग हैं, वो जो चीज़ें वो देख रहे हैं, वो जो क्लिप्स वो देख रहे हैं, वो जो टास्क उन्हें मिल रहे हैं। तो इसलिए इट्स अ वेरी डेंजरस वर्ल्ड आउट देयर। और एक और बात भी मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे सैटेनिक ग्रुप्स हैं, अल्लाह माफ़ करे, FIA ने हमें कॉन्फिडेंस में लिया था, FIA ने हमारी मीटिंग अरेंज की, हम तमाम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की, और ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात है, बट मुझे इजाज़त है बताने की, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा स्प्रेड करें इसको, अवेयरनेस को। FIA ने हमें कॉन्फिडेंस में लिया और हमें प्रूफ के साथ प्रेजेंटेशन दी कि आपकी नौजवान नस्ल सैटेनिक ग्रुप्स में इन्वॉल्व है, मुसलमान पाकिस्तानी, और वो सैटेनिक ग्रुप्स उनको कुरान की बेहुरमती करने को कहते हैं, और इतनी वो गंदी चीज़ें वो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो क्या करने को कहते हैं उन्हें। और डेयर्स दी जाती हैं, और व्हाट्सएप पे वो तस्वीर शेयर करते हैं यूथ की, हमने कुरान के साथ ये किया, हमने कुरान के साथ ये किया, और वो इतनी फजूल और गंदी डेयर्स होती हैं कि मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकता। एंड वी वर एब्सोल्युटली शॉक्ड। अच्छा, हमने कहा कि ये इतना कॉमन नहीं होगा, हमने कहा अच्छा ये बताएं कि कितने नौजवान आपने जो है इस केस में पकड़े। उन्होंने कहा सिर्फ इस मंथ में, ये पिछले साल सितंबर अक्टूबर की बात है, उन्होंने कहा अली भाई सिर्फ इस मंथ में 180 केसेस लाहौर से हमने पकड़े, 180 नौजवान जिन्होंने ये डेयर्स किए, और वो कुरान की बेहुरमती की डेयर्स थी। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज़, अपनी फैमिलीज़ को स्ट्रॉन्ग करें। यूथ, ये 180 जो लोग थे, हमने पूछा ये इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, ये क्यों गए इस तरफ, तो सबसे बड़ी वजह निकली कि वो एज अ फैमिली दे वर वीक। पेरेंट्स की लड़ाइयाँ, वेरी सैड। इसी तरह बच्चों को टाइम ना देना, ठीक है, इसी तरह बच्चे को बहुत ज़्यादा दबाना, और जो है ना उसको मतलब सांस भी ना लेने देना, और उसको मदरसे में डाल दिया और मदरसे में उसको मार पड़ती है वगैरह वगैरह, तो वो रेबेलियन में इस तरफ चला गया। इस तरह की स्टोरीज थी। तो देखें, आज आके रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा, प्लीज़ अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें और स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाएं। हस्बैंड वाइफ का स्ट्रॉन्ग रिलेशन बहुत ज़रूरी। अपने डिफरेंसेस को अल्लाह के लिए छोड़ दें और अपने बच्चों पर रहम करें। ऐसे बच्चे वल्नरेबल हो जाते हैं जिनके माँ बाप की लड़ाइयाँ हों, ठीक है ना, जो घरों में सुकून ना देखें, और जाहिर है कि जिनके माँ बाप उन्हें तवज्जो ना दें, वो फिर इनके हत्थे चढ़ते हैं। ये लोग क्या करते हैं, लड़की बन के फेक ID बनाकर यूथ को ट्रैप करते हैं, और यूथ आपको पता है कि फौरन ही फिर वो लड़की समझ के बातचीत शुरू कर लेते हैं, फिर उनकी पिक्चर्स लेते हैं, वो उन्हें अपनी पिक्चर्स भेजते हैं, नौजवान फजूल पिक्चर्स, और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। ये है असल में ट्रैप के तरीके जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, हम तुम्हारी पिक्चर्स आउट कर देंगे, हमें ज्वाइन करो, और फिर मजबूरन उनको उनका हिस्सा बनना पड़ता है। ये मैं आपको ऑथेंटिक FIA की बातें बता रहा हूँ, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है, और चूंकि मुझे इजाजत मिली हुई है उनसे कि आपने बताना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज ये बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल बातें थी। तो दिस इज द काइंड ऑफ ट्रैप्स जो आजकल ट्विटर जो एक्स जिसका अब नाम है, सबसे ज्यादा आप हैरान हो जाएंगे, सबसे ज्यादा गंद यानी पोर्नोग्राफी कंटेंट ट्विटर पे, ये भी हमें उन्होंने बताया, सबसे ज्यादा गंद ट्विटर पे। और हैरान कुन बात, मैं तो समझता था ट्विटर बड़ा क्लीन प्लेटफॉर्म है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो वहाँ पर गंद है, और सबसे ज़्यादा ट्रैप भी वहाँ से किया जाता है ट्विटर के थ्रू, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए। तो दीज आर रियल थिंग्स, इसलिए अपनी हिफाजत करें। लास्ट कुछ चीज़ें, इंशाल्लाह ये 2 हिस्सों में लेक्चर तकसीम होगा क्योंकि बड़ा लेक्चर है। अंडरस्टैंडिंग द पिलर्स एंड ईथोस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये भी फितना दज्जाल को समझने के लिए देखें बहुत ज़रूरी है।
यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितना इंसान गॉडलेस होता जाएगा, गॉड से दूर होता जाएगा, वो फितना दज्जाल के लिए वल्नरेबल होता जाएगा। और इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। देखें, ये तमाम जो मैंने पिलर्स दिखाए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, माइट इज राइट, मटीरियलिज्म, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म, सेकुलरिज्म, मॉरल रिलेटिविज्म, इस वक्त हम इस सिस्टम में सांस ले रहे हैं। ये थ्योरीज और आइडियोलॉजीज हर जगह से हम पे मुसल्लत की जा रही है, मूवीज के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, टीवी सीरीज के थ्रू, और सब्लिमिनल साइकोलॉजी पे कभी आप सर्च करें, इतनी खतरनाक ये चीज़ है कि वो उस फ्रीक्वेंसी पे मैसेज देते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता है, लेकिन आपका अनकॉन्शियस उस मैसेज को पिक कर लेता है। सब्लिमिनल साइकोलॉजी इज अबाउट द अनकॉन्शियस माइंड। आपका माइंड 95% अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस पार्ट है, ठीक है, ये एक फैक्ट है साइकोलॉजी का। 5% आपके कंट्रोल में, 95% आपके कंट्रोल में नहीं है। वो एक खास फ्रीक्वेंसी पर मैसेज होता है जो आप पिक नहीं करते, सब्लिमिनल मैसेजेस होते हैं, लेकिन आपका अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन उसको पिक कर लेता है। जब आपका अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन उसको पिक कर लेता है तो वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती जाती है चीज। दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू ब्रेन वॉश द यूथ। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एक सब्लिमिनल मैसेज आपको जो है बताता हूँ, ठीक है ना। देखें, एक मूवी है, उसमें जो है ना वो उन्होंने एक ट्रेन का सीन दिखाया कि हीरो ट्रेन में बैठा हुआ है, और ट्रेन का जो सीन है वो शुरू कैसे हो रहा है, कैमरा कहाँ से आ रहा है, एक औरत ने स्कर्ट पहना हुआ है, उसकी टांगों से कैमरा शुरू हो रहा है और उसकी टांगों से उठता हुआ हीरो के चेहरे तक कैमरा जा रहा है। अब देखने में कुछ भी नहीं, आप कहेंगे कि ये तो आर्ट है, ठीक है, लेकिन ये आर्ट नहीं है, ये पूरा एक मैसेज है। और वो मैसेज क्या है, बहरहाल इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, एक सब्लिमिनल मैसेज है। फास्ट एंड द फ्यूरियस, ठीक है, उसका पोस्टर है, सब्लिमिनल मैसेज है। वो हीरो खड़ा हुआ है डंबल मसल शसल बना के, चेन पहन के गाड़ी के सामने, 3 लड़कियां राइट पे खड़ी हैं, 3 लड़कियां लेफ्ट पे खड़ी हैं, सब्लिमिनल मैसेज है। आपको पता है इससे क्या मैसेज दिया जा रहा है, तो और भी बहुत डिटेल में। तो ये चीज़ें हमें सब्लिमिनली हर जगह टीवी सीरीज़ में, मूवीज़ में नज़र आती हैं, और आ जाके हमारा जो मुसलमान बच्चा है वो इन्हीं अकायद और नज़रियात का जो है वो शिकार हो रहा है। यानी नाम से हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अंदर कैपिटलिज्म कूट कूट के भरा हुआ है, सेकुलरिज्म कूट कूट के भरा हुआ है, और मॉरल रिलेटिविज्म कूट कूट के भरा हुआ है। आपका जो मॉडर्न बच्चा है, जो ये लिबरल इदारों में पढ़ा है, जिनके मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सी लिबरल यूनिवर्सिटीज़ हैं लाहौर में, आपको पता है, अगर वो दीन नहीं पढ़ा हुआ है और आपने उसको दीन नहीं सिखाया हुआ है, तो 100% जो है वो मॉरल रिलेटिविज्म का शिकार होगा। मॉरल रिलेटिविज्म ये है कि वो कहेगा सारे ही ठीक है, और वो इस बात का कायल हो जाएगा कि देखें किसी को ना दावत देनी चाहिए, जो जो कर रहा है उसे करने दो, आपको क्या तकलीफ है। दैट इज मॉरल रिलेटिविज्म के मोरालिटी इज रिलेटिव। LGBTQ भी ठीक है, आपको क्या तकलीफ है, 2 लोग अगर मर्द आपस में शादी करना चाहते हैं, लेस्बियन कपल अगर शादी करना चाहता है, आपको क्या तकलीफ है। तो आपका जो मॉडर्न इदारों का बच्चा है वो ये वाला मटीरियल है, अनफॉर्चुनेटली। और ये एकदम से नहीं हुआ है, इसके पीछे पूरी जहन साजी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू की गई है। हमें अब्दुल्ला से अब्दुल सेल्फ बनाया गया है, हमारे बच्चे को अब्दुल्ला, फ्रॉम अब्दुल्ला टू अब्दुल सेल्फ। और इसके ऊपर कई किताबें भी लिखी गई हैं, जस्ट टू नेम वन बुक, एक्सीलेंस विदाउट अ सोल। हैरी आर लुइस की किताब है, हार्वर्ड कॉलेज का डीन है, रिटायर्ड डीन, उसने एक्सीलेंस विदाउट अ सोल में बात की है कि आपके जो तालीमी इदारे हैं, जो लिबरल एजुकेशन है, वो आपकी सोल स्नैच कर रहा है, ठीक है। बहुत कंट्रोवर्शियल हुई है किताब क्योंकि उसने इतना क्लेम कर दिया बड़ा, लेकिन बात तो सही है अगर इसको देखा जाए। तो हमारा बच्चा, यकीन करें, दीन से इतना दूर जा रहा है कि रियल इस्लाम अब उसके सामने आएगा ना तो वो रिजेक्ट कर देगा। यही दज्जालियत है। अभी आप देखें, डॉक्टर जाकिर नाइक आए हुए, उन्होंने 2-4 स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें की हैं, आग मच गई, पागल हो गए लोग, ये क्या कह दिया, ये क्या बात कह दी। उन्होंने कहा कि भाई औरत जो है वो बगैर पर्दे के टीवी पे नहीं आ सकती, ये तमाम स्कॉलर्स का इजमा है, लेकिन चूंकि ये बड़े अरसे से हमने नहीं बात सुनी, आग मच गई, ये क्या कह दी, इतनी एक्सट्रीम बात। फिर कह दिया कि जी 20 मिनट कोई बंदा जो है वो देखे औरत को मेकअप में और हलचल ना मचे। अब वो उनकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है, टपोरी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, मुंबई की लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज जरा ऐसी है कि थोड़ा सा ज़ाहिर गलत मैसेज चला गया, लेकिन असल में वो कहना ये चाह रहे हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि भाई अगर आपके सामने मेकअप में सच बन के खातून बैठी हुई है और आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, तो यू शुड हैव योर सेल्फ चेकड अप। ये है बेसिकली उनका मुद्दा। तो उस पर जो है आग मच गई, कहराम मच गया, ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया। भाई असल इस्लाम यही है। कुरान मजीद में अल्लाह ने क्यों कहा नजरें झुकाओ? अगर औरत से कोई खदशा नहीं है तो फिर क्यों और मर्दों को हुक्म दिया गया कि अपनी नजरें झुकाओ और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो? वो असल में इतनी अरसे से बात नहीं हुई। किसी ने पोस्ट शेयर की थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ना पाकिस्तानी मुआशरे की सर्जरी कर दिया विदाउट एनेस्थीसिया, तो अब जो है हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो 2-4 बातें ऐसी कर दी हैं कि हजम ही नहीं हो रही, ये क्या बात कर दी। तो यही बात है। देखें, हम इतना डिसेंसिटाइज हो गए चीज़ों को लेके, इतना डिसेंसिटाइज हो गए कि जब रियल इस्लाम सामने आता है हम इनकार कर देते हैं, ये नहीं हो सकता। हमारी बच्चियाँ इस लेवल पे अगर माइंड ना करें, फेमिनिज्म इस लेवल पे सरहद कर चुकी है कि नबवी हदीस आएंगी वो इनकार कर देंगे। उनके सामने जब आएगा कि शौहर को ओबे करना चाहिए, ओबेइंग इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग टू फीमेल स्टूडेंट्स। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, हम 100 बार सोचते हैं ओबीडियंस का वर्ड यूज़ करने से पहले कि भाई यहाँ तो आग लग जाएगी अगर हमने ये कह दिया मर्द की अतात जो है वो वाजिब है, हदीस है। तो दीज आर द सॉर्ट ऑफ टाइम्स वी आर लिविंग इन कि इतना डिसेंसिटाइज और इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया गया है, हमारी बच्चियों को डरा दिया गया है, मर्द के बारे में डरा दिया गया है, मर्द जो है वो ऐसा होता है वैसा होता है, ऑल मैन आर पिग्स, मैन शुड डाई। आपको पता है जो रेडिकल फेमिनिज्म है वो तो अब ये है ना कि ऑल मैन आर पिग्स और मैन होने नहीं चाहिए, इस लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे है।
तो ऐसी ऐसी मूवीज़ बन रही हैं। सरोगेसी, एक लेस्बियन कपल है, वो कहते हैं जी शादी की क्या ज़रूरत है, स्पर्म बैंक जाते हैं, एक स्पर्म पकड़ते हैं, सरोगेसी करवाते हैं। सरोगेसी होता है किसी का वूम हायर करें, आपको अपना वूम ज़ाहिर देना भी नहीं पड़ेगा, किसी का वूम हायर करें, उसको पैसे दें, उसी में जो है एम्ब्रियो रखवाएं, बच्चा हो जाएगा, वो बच्चा आपका, पैसे दें स्पर्म बैंक को, बच्चा हमें चाहिए, तो मैन की ज़रूरत ही नहीं है। इस पर मूवीज़ बन रही हैं। अब आप मुझे बताइए, जहन साजी यहीं से शुरू होती है ना। 20 साल पहले LGBTQ पे कुछ चंद एक मूवीज़ बनती थी, हम कहते थे यार ये ऐसे ही है, ये कहाँ रियल हो सकता है। हो गया रियल कि नहीं हो गया, बिल पास हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सरोगेसी और ये जो इस तरह के कपल्स दिखाए जा रहे हैं और इंसेस्ट की तरफ भी लाया जा रहा है हमारे यूथ को, और वो इंसेस्ट कितना बड़ा गुनाह है आपको पता है। अभी हम कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो बस ऐसे ही दिखा रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, अगर हमने दावा ना किया, अगर हमने इन फितनों को ना समझा, तो 20 साल बाद आप देखेंगे, फिर हम देख रहे होंगे वो चीज़ें कॉमन हो चुकी होंगी। तो बहरहाल